का स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान कुंज कोचिंग सेंटर में। और देखिए आपके सामने क्लास 11 की जो सेट 4 है कंप्यूटर साइंस, उसकी फुल सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में करवाएंगे। देखिए पहला प्रश्न क्या बोला है कि पहला प्रश्न बोला है थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स। पहला ऑप्शन यूज ट्रांजिस्टर इंस्टीड ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स। दूसरा बोला है वेयर द फर्स्ट टू यूज इंटीग्रेटेड सर्किट। और तीसरा बोला वेयर द फर्स्ट टू यूज बिल्ड इन एरर डिटेक्टिंग डिवाइस। आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न क्या है, व्हाट रिप्रेजेंट द फिजिकल एंड टैंजिबल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर। यहाँ आपको बोल रहा है कि फिजिकल और टैंजिबल कंपोनेंट किसी कंप्यूटर को कौन दर्शाता है, तो आपके यहाँ पर हो जाएगा हार्डवेयर। द लैंग्वेज प्रोसेसर आर, इसमें कौन है जो लैंग्वेज प्रोसेसर है, तो आपका कंपाइलर, दूसरा दिया है असेंबलर और इंटरप्रीटर, तीसरा दिया है ए एंड बी दोनों। तो देखिए आपका ऑप्शन तीनों का तीनों सही है। देखिए कंपाइलर भी है लैंग्वेज प्रोसेसर, असेंबलर भी है और इंटरप्रीटर भी है। देखिए वो कंपाइलर क्या करता है कि कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में बदलता है, लेकिन आपका क्या करता है ये होल यानी एक बार में ही पूरा करता है। और इंटरप्रीटर लाइन बाय लाइन करता है। असेंबली क्या करता है कि असेंबली लैंग्वेज को असेंबलर है सो असेंबली लैंग्वेज को बदलता है। अगला कि हाउ टेक्स्ट आर रिप्रेजेंटेड बाय द कंप्यूटर। हाउ टेक्स्ट द आर रिप्रेजेंटेड बाय द कंप्यूटर। आपका ऑप्शन नंबर सी जाएगा क्योंकि आस्क यहाँ पर सही आंसर होगा। हाउ मेनी डिफरेंट कैरेक्टर कैन आस्की रिप्रेजेंट। आस्की में कितने कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 128। अगर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफॉल्ट लोकेशन ऑफ सेविंग एंड ओपनिंग फाइल। यहाँ का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा माई डॉक्यूमेंट। विच ऑफ द की इज यूज फॉर क्लोज द एक्टिव विंडो। तो एक्टिव विंडो को क्लोज करने के लिए हम लोग इस जनरली यूज करते हैं कंट्रोल प्लस F4 को। द टॉप मोस्ट बार इन एनी एप्लीकेशन विंडो इज द, फिर ब्लैंक्स दिया है, फिर बोला इट डिस्प्ले द नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट और एप्लीकेशन। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा टाइटल बार। ए माइक्रो प्रोसेसर इज ऑल्सो नाउन एज, माइक्रो प्रोसेसर को ऑल्सो नाउन एज मतलब माइक्रो प्रोसेसर को और क्या किस नाम से जाना जाता है, तो आपका यहाँ पर सही आंसर होगा CPU। द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट द माइक्रो प्रोसेसर कैन एग्जीक्यूट इज नोन एज, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट द माइक्रो प्रोसेसर कैन एग्जीक्यूट इज नोन एज, आपका यहाँ पर इंस्ट्रक्शन सेट। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट एन इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। तो आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी CPU। बाकी अगला प्रश्न देखिए कि बोला ये खाली स्थान भी है कि इज अ टेम्पलेट या ब्लूप्रिंट रिप्रेजेंटिंग या ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट दैट शेयर कॉमन प्रॉपर्टीज एंड रिलेशनशिप। यहाँ पर आपका ऑप्शन ये दिया है ऑब्जेक्ट, दूसरा दिया क्लास, तीसरा दिया हेडर फाइल। यहाँ से आंसर होगा क्लास, क्योंकि क्लास है जो टेम्पलेट और ब्लूप्रिंट को रिप्रेजेंट करता है एक ग्रुप के रूप में। विच जनरेशन लैंग्वेज इज मशीन लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कौन से जनरेशन लैंग्वेज ऐसी है जो मशीन लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 सही है, फर्स्ट जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। विच एरर अकर्स ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एग्जीक्यूशन एरर भी हो जाएगा, और यहाँ पर रन टाइम एरर यानी 1 and 2 बोथ। द एक्सटेंशन ऑफ C++ इज, तो आपका ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा CPP। ऑल हेडर फाइल एंड्स विथ, कि जितने भी हेडर फाइल है किससे समाप्त होते हैं, तो आपका .h से समाप्त होते हैं। सिंबल ऑफ ब्लॉक कमेंट इज, ब्लॉक कमेंट का सिंबल इसमें कौन है, तो आपका यहाँ पर ये सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नो रिफरेंस, इसमें कौन है जिसके पास रिफरेंस नहीं है। एरे, पॉइंटर, रिफरेंस, ऑल ऑफ दिस। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। चारों के पास आपका कोई रिफरेंस नहीं है, ना ही एरे के पास है, ना ही पॉइंटर के पास है, ना ही रिफरेंस के पास है, यानी आपका यहाँ से आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। विच इज अ टाइप ऑफ डाटा टाइप, इसमें से कौन है जो एक डाटा टाइप का डाटा टाइप है, तो आपको पहला ऑप्शन दिया है डिराइव्ड डाटा टाइप्स, दूसरा फंडामेंटल डाटा टाइप्स, और तीसरा दिया बोथ A and B। तो आपका आंसर होगा बोथ A and B। देखिए अगली प्रश्न क्या बोली आपके सामने है, द डाटा टाइप दैट इज नॉट कंपोज्ड ऑफ अदर डाटा टाइप्स इज नॉन एज। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फंडामेंटल डाटा टाइप, क्योंकि ये अपने आप में ही परिपूर्णता, इसे किसी प्रकार की कोई सहायता जरूरत नहीं पड़ती, यानी यह कहीं से कंपोज्ड किया हुआ नहीं रहता, नहीं इसलिए यहाँ पर दिया है नॉट कंपोज्ड।
हाउ मेनी टाइप्स आर देयर इन इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। क्या बोला, हाउ मेनी टाइप्स आर देयर इन इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर कितने तरह के होते हैं, तो आपको ऑप्शन नंबर बी जो यहाँ पर सी दिया है 2 नंबर के होते हैं। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कितने नंबर के होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, तो आपको 2 टाइप के होते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर एंड ए एंड डी इज डिनोटेड एज, किससे डिनोट किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी, इससे डबल एंड से डिनोट किया जाता है इस एंड को लॉजिकल ऑपरेटर में। अगला प्रश्न है विच ऑपरेटर आज लोवेस्ट प्रीजेंस, मतलब क्यों कौन से ऑपरेटर के पास, जो 4 को ऑप्शन दिया इसमें आपके पास 4 ऑप्शन दिया, 4 में बोला कि किस ऑपरेटर के पास लोवेस्ट प्रीजेंस होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी कॉमा के पास होता है। विच ऑपरेटर इज हैविंग द हाईएस्ट प्रीजेंस, किसके पास हाईएस्ट प्रीजेंस होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 पोस्टफिक्स के पास होता है। व्हाट इज द रेंज ऑफ साइनेड 1 इज कॉम्प्लीमेंट इंटीजर, what is the range of cyanide once complement integer, what is the range of cyanide once complement integer, तो होगा -32,767 से 32,767 तक। और यहाँ आपका ऑप्शन नंबर ये यहाँ पर गलत दिया है, नहीं सही है, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। विच टेस्ट कैन नॉट बी हैंडल्ड बाय स्विच स्टेटमेंट, तो आपका ऑप्शन नंबर फ्लोटिंग पॉइंट टेस्ट है जो आपका स्विच स्टेटमेंट के द्वारा से हैंडल नहीं किया जा सकता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ए लूप कंटेनिंग अनदर लूप इन इट्स लूप बॉडी इज कॉल्ड, यहाँ आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा नेस्टेड लूप। लेबल इन अ गो टू स्टेटमेंट इज सेम लाइक, आपका ऑप्शन नंबर बी केस इन स्विच स्टेटमेंट। डू वाइल इज ए एंट्री एग्जिट कंट्रोलर लूप। Assuming int of 4 bytes, what is the size of int array, मतलब ए डबल आर बोला मतलब एरे समझिएगा, यहाँ 15, तो आपका ऑप्शन नंबर ये सही है। 15 यहाँ पर देखिए 4 बाइट का बोल रहा है और साइज यहाँ पर देखिए आपका बोल रहा है इंट आपका 4 बाइट का, यहाँ पर इधर ले रहा है आपका 15, तो 15 को 4 से 15 4 जाता है 60, आपका ऑप्शन नंबर 1। रिफेरिंग एलिमेंट आउटसाइड एरे बाउंड्स इज अ, तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 2 एंड 3 कैसे होगा, देखिए आपका एग्जीक्यूशन टाइम भी होगा, यहाँ पर आपका लॉजिकल भी होगा। अगला प्रश्न बोला है एक कैरेक्टर एरे कैन बी इनिशियलाइज्ड यूजिंग, आपका ऑप्शन ये हो जाएगा यानी बी ए स्ट्रिंग लिटरल। स्टैंडर्ड सी लाइब्रेरी फाइल डॉट एस, यहाँ पर देखिए स्टूडियो डॉट एच, आपका ये यूज फॉर किसके लिए यूज किया था, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर डिक्लेयर्स द यूटिलिटी फंक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैथ फंक्शन, इसमें से कौन है जो आपका एक मैथ का फंक्शन नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी है जो मैथ का फंक्शन नहीं है। अगला ए प्रोग्राम विच टेल्स कंपाइलर नेम ऑफ फंक्शन टाइप ऑफ फंक्शन एंड अबाउट फंक्शन पैरामीटर्स, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फंक्शन प्रोटोटाइप्स। अगला हाउ मेनी वेज आर देयर इन इन्वोक इन अ फंक्शन इन C++, तक ऑप्शन नंबर सी होगा 2। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एरर इन प्रोग्राम इज कॉल्ड, मतलब एरर को फाइंड करने का जो एक प्रोग्राम में एरर को फाइंड करने का जो प्रोसेस होता है उसे किस नाम से जानता है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी टेस्टिंग के नाम से जाना जाता है। देखिए अगला प्रश्न क्या है, द एरर व्हेन रूल्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर मिसयूज्ड, तो आपका ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा सिंटैक्स एरर। The data elements in a structure are also known as members. Data elements in a structure are also known as members. Which header file belongs to the function is lower? इसमें आपका कौन सा जो हेडर फाइल है जिसका फंक्शन वो लोअर है, तो आपका यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर सी टैप डॉट एच आपका लोअर है। इस तरह से आपका सेट 4 की जो वीडियो होती है, सेट 4 की जो क्वेश्चन होती है आपको हुई समाप्त। अगर आपको सेट 5 की वीडियो देखनी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आपने अभी तक हमारी सेट 1 सेट 2 सेट 3 नहीं देखी तो आप जा कर के देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप जा कर के देख सकते हैं। चलिए बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ स्टे होम।